आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने घोषणा की है कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में 2.5 लाख नौकरी देने के लिए। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में सरकार में अगले 5 साल में 2.5 लाख पद सीधे भर्ती से भरेंगे। ठीक है, सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। ठीक, और आने वाले सालों में होने वाली भर्ती के लिए वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है, जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती निरस्त नहीं की गई है। ठीक है, जो शुरू की गई है उनको निरस्त नहीं किया है। आगे दिया है 30 अक्टूबर 2024 तक हुई ये भर्ती नहीं होगी निरस्त। वित्त विभाग ने सर्कुलर में साफ किया है कि 16 नवंबर 2022 और 22 नवंबर 2022 को जारी सर्कुलर में निकाली गई भर्ती में से ऐसे खाली पद पर जिन विभागों ने 30 अक्टूबर 2024 तक नियुक्ति कर दी है वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती के जिन खाली पदों में पर भर्ती के लिए कार्यवाही संबंधित पत्र कर्मचारी चयन मंडल और एमपीपीएससी या दूसरी भर्ती संस्थाओं को भेजे गए हैं या नियुक्ति की जा चुकी है, उन पर कार्यभार ग्रहण करना बाकी है और परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना है, ऐसी भर्ती भी निरस्त नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 से होगी रिक्त पदों की गणना। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति की गणना 1 अप्रैल से 2024 के आधार पर हर स्वर्ग में की जाएगी। इनमें से ऐसे पद जिनके संबंध में कर्मचारी चयन मंडल, एमपीपीएससी अन्य संस्थाओं में भर्ती की कार्यवाही चल रही है, वे रिक्त पद इसकी गणना में शामिल नहीं होंगे। ऐसे 13% पद जो ओबीसी के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, उनको भी रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें दिया है आगे 5% पद सीधी भर्ती से भरने के आदेश स्थगित। वित्त विभाग के निर्देशों में कहा गया कि 3 जनवरी 2013 से 13 और 13 अगस्त 2021 को जारी निर्देश में कैडर में स्वीकृति पदों के आधार पर 5% पदों को ही सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया। 18 नवंबर को जारी सर्कुलर में पहले तय लिमिट की प्रभावशीलता को साल 2028 और 29 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 1 से 50 पद खाली होंगे तब वो फार्मूला लागू होगा। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कैडर जिनमें खाली पद 1 से 50 तक है, उनकी वैकेंसी 2 चरणों में की जाएगी, यानी 50% पर वित्तीय वर्ष 24-25 में किया जाएगा, बाकी 50% नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा, जैसे 25-26 में। 200 खाली कैडर वाले पदों में यह नीति प्रभावी होगी। ऐसे संवर्ग कैडर जिनमें खाली पद की संख्या 51 से 200 तक है, वह सीधी भर्ती में कुल पदों की 100% फीसदी संख्या के आधार पर सीधी भर्ती खाली पदों के लिए भर सकेंगे। अगर पद 33% से कम है तो वो एक ही बार में भरा जाएगा, और 33% से अधिक है तो उसको 66% से कम तो साल ये किस में भरेंगे, 24-25 में 8% भरेंगे, और 25 और 26 में 46% और 26-27 में 86% भरेंगे। अगर 66% से अधिक है वहाँ पे तो वहाँ पे 8% पहले भरेंगे, और उसके बाद 25-26 में 31%, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 27-28 में 30% भरेंगे। ठीक है, जिन कैडरों में 200 से ज़्यादा पद, वहाँ यह फार्मूला लागू होगा। ठीक है, तो ये भी, इसको भी आप रीड कर सकते पूरा एक। ठीक, और इसमें दिया है घोषित डाइंग कैडर में नहीं होगी कोई भी भर्ती। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव विभाग को जारी निर्देश में वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि डाइंग कैडर घोषित किए गए किसी भी कैडर में कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। यह भी साफ किया
कि खाली पदों की भर्ती की जाने के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग इसका खास ध्यान रखें। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि देखो ये अभी सरकार काम कर रही तो इसका काम होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जब वैकेंसी आती है तो हमें टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए ये काम गवर्नमेंट शुरू कर दी है और ये अवश्य है, क्योंकि सरकार को कभी ना कभी वैकेंसी निकालना ही पड़ेगी। तो ये वैकेंसी आएगी और आना तय है, इसलिए आपको मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि आप अपने आप को तैयार करें और अपने लिए और अपने परिवार के लिए आप अच्छे से तैयार करके किसी एक पोस्ट में के योग्य बनना चाहिए हमें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए और ऐसे ही कुछ अपडेट के लिए तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।